तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि आप आपके कस्टमर को कैसे ही एक व्हाट्सएप टेम्पलेट मैसेज सेंड करें एक फॉर्म सबमिशन डेटा के बेसिस पे। तो यह जानने के लिए आपको देखना होगा मेरा कंप्लीट वीडियो, जहां पर मैंने ट्रिगर एप्लीकेशन में कार्ड एप्लीकेशन का उपयोग किया है और यहां मेरी एक्शन एप्लीकेशन है व्हाट्सएप। और हो कुछ ऐसा रहा है कि मैंने मेरी कार्ड एप्लीकेशन के अंदर जो फॉर्म बिल्ड किया है ना, उस फॉर्म के सबमिट होते ही वो डिटेल की बेसिस पे जिसने भी उसको फिल किया है उनकी व्हाट्सएप पे एक ऑटोमेटिक मैसेज चला जाता है। तो ये सब कैसे ही होता है, ये जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउजर पर लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहां पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। और अगर आप पहले से हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली के ऑल ऐप सेक्शन की ओर, जहां करेंगे एक्सेस नाउ टू पेबली कनेक्ट। और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट की डैशबोर्ड पे, जहां पर हम क्रिएट करेंगे एक वर्कफ्लो और पहले उस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जाम्पल कार्ड टू व्हाट्सएप ऑटोमेशन। तो आप आपकी वर्कफ्लो को कोई भी नाम दे सकते हैं। ऐसा करने के बाद आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पेबली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहां पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन से डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी उस एप्लीकेशन से डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन। और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हमने हमारे कार्ड एप्लीकेशन के अंदर जो फॉर्म क्रिएट किया हुआ है वो फॉर्म के फिल होते ही हम चाहते हैं उसकी डिटेल्स की बेसिस पे हम व्हाट्सएप के द्वारा एक टेम्पलेट मैसेज सेंड कर दें। तो उसके लिए यहाँ पर जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो हम सबसे पहले चूज़ कर लेते हैं कार्ड एप्लीकेशन को। और ऐसा करने के बाद यहाँ से हमें चूज़ करना होगा ट्रिगर इवेंट, क्योंकि ट्रिगर इवेंट वो इवेंट होता है जिसकी बेसिस पर हम हमारी वर्कफ्लो को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन में आता हूँ तो मुझे एक सिंगल ट्रिगर इवेंट मिलता है न्यू सबमिशन का, मतलब कि जब भी कोई फॉर्म सबमिशन हो तो उसके ऐसा होते ही यहाँ पर उसकी डिटेल्स आ जाए। तो मैं चूज़ कर लेता हूँ इस ट्रिगर इवेंट को और ऐसा करते ही यहाँ मुझे मिल जाता है एक वेबबुक यूआरएल, क्योंकि हम जानते हैं कि कार्ड और पेबली कनेक्ट ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशंस हैं। और अगर हम चाहते हैं इन दोनों एप्लीकेशन के बीच में कोई इंटीग्रेशन हो जिसकी मदद से मैं अपने कार्ड के फॉर्म सबमिशन डेटा को रिसीव कर सकूं पेबली कनेक्ट के इस वर्कफ्लो में, तो उसके लिए हमें इसका उपयोग करना होगा। क्योंकि वेबबुक यूआरएल एक ऐसा यूआरएल होता है जो डेटा ट्रांसफ़र करने में मदद करता है किन्हीं दो एप्लीकेशन के बीच में। तो इसका उपयोग करने के लिए सबसे पहले मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद मैं आपको ले चलता हूँ मेरी कार्ड एप्लीकेशन की ओर, जहाँ पर मैं आपको बता दूँ मैंने 2 साइट्स क्रिएट की हैं। आप इनके बारे में जानते ही होंगे कि कैसे ही न्यू साइट में जाके हम इनको क्रिएट करते हैं। ये साइट क्रिएट करने के बाद आप जो भी साइट में चाहते हैं वो फॉर्म क्रिएट करना, उसको आप ऐसे सिलेक्ट कर लीजिए। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप जाइए इस प्लस आइकन की ओर जो कि है ऐड एन एलिमेंट का, इस पर क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप फॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए और फॉर्म को सिलेक्ट करने के बाद सबसे पहला उसका जो टाइप है वो चूज़ कीजिए कस्टम। और उसके बाद यहाँ कस्टम चूज़ करने के बाद आपको करना है सेंड टू यूआरएल। सेंड टू यूआरएल करने के बाद यहाँ जो यूआरएल आ गया ना, यहाँ आपको पेस्ट करना है वो वेबबुक यूआरएल जो आपने आपकी वर्कफ्लो से कॉपी किया होगा। और मेथड यहाँ से आपको चूज़ करना है पोस्ट। उसके बाद यहाँ डन पे क्लिक कर दीजिए। डन पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है इस फॉर्म के साथ वो तो सेट हो चुका है, बट यहाँ पर ये अनटाइटल्ड फॉर्म है। तो आप जाइए इस दूसरे आइकन की ओर और यहाँ से फील्ड्स जो है वो ऐड कर दीजिए। अनटाइटल्ड पे क्लिक कीजिए और लेबल यहाँ पर जैसे रख दीजिए फुल नेम। उसके बाद यहाँ वो टाइप हो गया टेक्स्ट। आगे बढ़ते हुए आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं फुल नेम के अलावा, जैसे कॉन्टैक्ट नंबर, और यहाँ टाइप हो जाएगा फ़ोन या फिर नंबर। देन उसके बाद यहाँ पर हम एक चीज़ और ऐड कर देते हैं ईमेल एड्रेस। तो ईमेल के लिए यहाँ लिख देते हैं ईमेल एड्रेस और यहाँ से टाइप हो जाएगा हमारा ईमेल। उसके बाद बस यहाँ पर डन पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ ये जो फॉर्म भी है आप देख सकते हैं वो रेडी हो गया है, जिसमें मुझे जो डिटेल्स चाहिए वो चाहिए फुल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल एड्रेस। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा मैं इस पब्लिश दिस साइट की ओर और इस पर क्लिक करने के बाद पब्लिश चेंजेस पे क्लिक करूँगा। तो पब्लिश चेंजेस पे क्लिक करते ही यहाँ पर क्या होगा, ये जो साइट है वो
पब्लिश हो जाएगी तो मैं ओके कर देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगा व्यू पब्लिश साइट इन अ न्यू टैब पे और इस पे आते ही आप देख सकते हैं ये दोनों फॉर्म दिख जाएंगे क्योंकि एक और फॉर्म उसमें ऑलरेडी था। तो अगर आप एक ही फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं, वो तो मैं आपको सिखाना चाह रहा था कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग फॉर्म भी है वो भी आ गया है। तो यहाँ आप कुछ डिटेल्स फिल कर दीजिए, कुछ ऐसी डमी डिटेल्स जिसके बेसिस पे आप पहले टेस्ट कीजिए आपकी वर्कफ्लो को। तो यहाँ मैं टेस्ट करूँगा कुछ डमी डिटेल्स के बेसिस पे, तो यही मैं नाम रख देता हूँ। देन कॉन्टैक्ट नंबर में यहाँ 91 लगाने के बाद 9 और देन उसके बाद मैं 9 टाइम 0 लगाऊंगा क्योंकि एज सच कोई कॉन्टैक्ट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके उसके बाद ईमेल एड्रेस, तो यहाँ कुछ ऐसे ही डमी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, dummy@demo.com। और उसके बाद मैं जैसे ही सबमिट करूँगा इस फॉर्म को, तो इस फॉर्म के साथ जो इंटीग्रेशन सेटअप हुआ है हमारी पेबली कनेक्ट की इस वर्कफ्लो में, तो उससे होगा क्या, ये फॉर्म के सबमिट होते ही इसकी डिटेल्स हमारी वर्कफ्लो में कैप्चर हो जाएंगी और उन डिटेल्स के बेसिस पर ही हम व्हाट्सएप के द्वारा जो मैसेज है वो सेंड कर पाएंगे। तो वो करने के लिए वापस आता हूँ मैं इस कॉन्टैक्ट फॉर्म की ओर और इसको यहाँ से सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेटस सक्सेस, मैसेज रिस्पॉन्स एक्सेप्टेड। तो रिस्पॉन्स एक्सेप्ट हो चुका है, तो मैं वापस आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की ओर और आप यहाँ देख सकते हैं कि मुझे रिस्पॉन्स मिल चुका है जहाँ पर फुल नेम, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर आ चुका है। तो अब ये डिटेल्स आ चुकी है, तो इस डिटेल्स के बेसिस पे हम क्या चाहते हैं, व्हाट्सएप के द्वारा एक टेम्पलेट मैसेज सेंड करना। तो वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे। आप यहाँ पर एक्शन एप्लीकेशन की ओर आकर व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई को चूज करके, क्योंकि व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई है ऑफिशियल एपीआई व्हाट्सएप का जो कि फेसबुक द्वारा लॉन्च किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर हम एक्शन इवेंट चूज करेंगे जो कि है सेंड टेम्पलेट मैसेज का और उसके बाद कनेक्ट पे क्लिक करके व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई अकाउंट का जो हमारा अकाउंट है उसका कनेक्शन स्टैब्लिश करेंगे पेबली कनेक्ट के इस वर्कफ्लो से। तो कनेक्ट पे क्लिक करूंगा और जाऊंगा न्यू कनेक्शन के साथ। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने पहले कभी व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई अकाउंट का कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं किया है पेबली कनेक्ट की इस वर्कफ्लो में, तो उसके लिए आपको यहाँ ज़रूरत पड़ेगा टोकन, फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये कनेक्शन कैसे स्टैब्लिश करेंगे, ये डिटेल्स कहाँ से आएंगी और ये व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई क्या है। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, अगर आप जाते हैं यहाँ हेयर की ओर, तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई के सेटअप के बारे में, जहाँ पर आप ये वीडियो देखकर पूरा कनेक्शन कैसे सेटअप करना है वो जान जाएंगे और उसकी मदद से आपको क्या होगा, टोकन, फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी कहाँ से मिलेगी वो भी आपको पता चल जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखिए और आपका कनेक्शन जो है वो सेटअप कर दीजिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर मुझे भी ज़रूरत पड़ेगी एक टोकन, फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी की, क्योंकि यहाँ पर एक कनेक्शन मुझे भी आपको सेटअप करके बताना है। तो वो कनेक्शन सेटअप करने के लिए मैं न्यू टैब की ओर जाऊँगा और यहाँ पर टाइप करूँगा developers.facebook.com और ऐसा करते ही यहाँ पर मैं आ जाऊँगा मेटा फॉर डेवलपर्स की पेज की ओर, जहाँ से मैं जाऊँगा व्हाट्सएप की ओर गेटिंग स्टार्टेड में। और गेटिंग स्टार्टेड में आते ही यहाँ पर मुझे मिल जाता है टेम्पररी एक्सेस टोकन, फ़ोन नंबर आईडी और व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी। लेकिन यहाँ पर आपने जैसे देखा कि ये है एक टेम्पररी एक्सेस टोकन, इसका ये मतलब है ये जो टोकन है वो 23 घंटों में एक्सपायर हो जाएगा। तो अगर ये टोकन 23 घंटों में एक्सपायर हो गया तो क्या हमारी 23 घंटे बाद ये जो वर्कफ्लो क्रिएटेड है वो काम करेगी? नहीं, बिल्कुल नहीं करेगी। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको पेस्ट करना होगा परमानेंट टोकन। और परमानेंट टोकन कैसे मिलेगा, तो उसके लिए आप वापस जाइए यहाँ हेयर पे और यहाँ आप देख सकते हैं कि आप कैसे ही एक परमानेंट एक्सेस टोकन जनरेट कर सकते हैं। और उस टोकन को जनरेट करने के बाद आप कहीं पर सेव कर लीजिए और जब भी आप ऐसी कोई वर्कफ्लो क्रिएट करें तो वहाँ पर आप यूज़ कीजिएगा परमानेंट एक्सेस टोकन। राइट, यहाँ परमानेंट एक्सेस टोकन डाल दीजिएगा और बाद में फ़ोन नंबर आईडी, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी डाल के सेव कीजिएगा, तो व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई अकाउंट का कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। अब फिलहाल मेरे पास टेम्पररी एक्सेस टोकन है तो मैं इसी की मदद से ये वर्कफ्लो क्रिएट करूँगा और यहाँ पर ये टोकन पेस्ट कर दूंगा। देन यहाँ पर जो फ़ोन नंबर आईडी है, इसके अलावा व्हाट्सएप की बिजनेस अकाउंट आईडी, तो ये तीनों डिटेल्स यहाँ पर पेस्ट करने के बाद मैं सेव पे क्लिक करूँगा और सेव पे क्लिक करते ही यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई अकाउंट का जो कनेक्शन है वो स्टैब्लिश हो जाता है। और ये कनेक्शन स्टैब्लिश होते ही मुझे पहली फील्ड मिल जाती है टेम्पलेट नेम की। तो आप सोच रहे होंगे ये टेम्पलेट नेम क्या है, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप आते हैं इसकी स्टेप 2 की ओर तो यहाँ आपको पता चलता है सेंड मैसेजेस विद दी एपीआई के बारे में। और वो कैसे, बाय क्रिएटिंग योर ओन मैसेज टेम्पलेट, कि आप मैसेज टेम्पलेट्स क्रिएट करके व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की मदद से जो मैसेजेस है ना वो सेंड कर सकते हैं। तो वो कैसे, तो उसके लिए आप क्लिक कीजिए यहाँ हेयर पे और हेयर पे क्लिक करते ही आपको ये लेकर आएगा व्हाट्सएप के मैसेज टेम्पलेट्स की ओर, जहां आप देख सकते हैं कि बहुत सारे मैसेज टेम्पलेट्स हैं, क्योंकि ये मैंने क्रिएट किए हुए हैं। यहाँ पे उनका नाम,
लैंग्वेज स्टेटस आप देख सकते हैं। तो ये कैसे क्रिएट करना है उसके लिए आप जाइए क्रिएट टेम्पलेट की ओर और सबसे पहले आपके मैसेज की कैटेगरी यहाँ से चूज़ कर लीजिए। ये कैटेगरी को चूज़ करने के बाद आप यहाँ से नेम दे दीजिए, एक कोई लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए और देन कंटिन्यू पे क्लिक कीजिए। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये आपको कहाँ लेकर आएगा वो मैं बताता हूँ, मेरे मैसेज टेम्पलेट की ओर ले जाके, जो मैं सेंड करने वाला हूँ इस वर्कफ्लो की मदद से। तो वो जो मैसेज टेम्पलेट है उसका नाम मैंने रखा है फॉर्म सबमिशन। तो ये रहा वो मैसेज टेम्पलेट जो मैं सेंड करूंगा। तो मैं इसको आपको ओपन करके दिखाता हूं और जैसे ही आप वहां कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे ना, आपकी कैटेगरी, नेम और लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद तो वो आपको ऐसे कहीं लेकर आएगा, ठीक है, जहां पर आप नेम देख पाएंगे, लैंग्वेज देख पाएंगे आपके मैसेज टेम्पलेट की। और अगर आप यहाँ पर हेडर लाइक ये देखिए, ये रहा वो मैसेज टेम्पलेट जो व्हाट्सएप पे जाएगा तो ऐसा दिखाई देगा प्रीव्यू होने पे। तो आप इसके ऊपर कोई हेडर इमेज डालना चाहते हैं, कोई टेक्स्ट डालना चाहते हैं तो यहाँ से आप डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ बॉडी में जो मैसेज आप सेंड करना चाहते हैं ना, आपके उस यूज़र को, कस्टमर को या जो भी आपके क्लाइंट हैं, तो उनके लिए यहाँ पर आपको एक मैसेज फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ या तो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा क्रिएट करके, या आप मैनुअली यहाँ मैसेज क्रिएट कीजिए। और अगर आप चाहते हैं उसमें कुछ बटन ऐड करना, जैसे कि कॉल टू एक्शन बटन, क्विक रिप्लाई बटन्स, और ये बटन्स कैसे लाइक ऐड करते हैं और ये क्या बटन्स हैं, तो इसके बारे में आप हमारे चैनल पे और वीडियोस देख पाएंगे। उसको देख के आप ऐसा कुछ इससे बेटर मैसेज टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर फॉर्म सबमिशन नाम से मैंने मैसेज टेम्पलेट क्रिएट किया है और ये ही मैं सेंड करना चाहता हूँ। तो मैं आऊँगा मेरी वर्कफ्लो की और यहाँ टेम्पलेट नेम पे जब सिलेक्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं वो सारे मैसेज टेम्पलेट्स जो मैंने क्रिएट किए हुए हैं वो यहाँ आ चुके हैं। तो यहाँ पर बस मुझे सर्च करना है फॉर्म सबमिशन वाले उस मैसेज टेम्पलेट को। तो जो भी आपका मैसेज टेम्पलेट होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और इसको सिलेक्ट करते ही इसका जो लैंग्वेज कोड और टेम्पलेट आईडी है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर मैप हो जाएगी। और टेम्पलेट आईडी और कोड आने के बाद आपको मिल जाएंगे आपके मैसेज की फील्ड्स, जिसमें से सबसे पहली फील्ड है रेसिपिएंट मोबाइल नंबर की, क्योंकि हम जानते हैं कि जो व्हाट्सएप पे हम मैसेजेस भेजते हैं वो भेजते हैं एक व्हाट्सएप नंबर पे। तो इसलिए ये जो फील्ड है ये है रिक्वायर्ड फील्ड, और ये रिक्वायर्ड फील्ड में क्या करना होगा, वो जो व्हाट्सएप नंबर है वो डालना होता है। लेकिन यहाँ नीचे आप पढ़ सकते हैं इस हेल्प टेक्स्ट को कि यहाँ जो भी व्हाट्सएप नंबर आप ऐड करें वो होना चाहिए विद कंट्री कोड। जैसे इंडिया का क्या है 91, बट विदाउट प्लस साइन, क्योंकि इंडिया का कंट्री कोड हुआ +91 और देन हम 10 डिजिट्स के मोबाइल नंबर डालते हैं। तो यहाँ पर प्लस साइन को अवॉइड करते हुए आप इस तरीके से जो व्हाट्सएप नंबर है वो डालिएगा और उसके बाद आपकी बॉडी फील्ड डालिएगा। तो यहाँ सवाल आता है कि ये बॉडी फील्ड क्या है। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो मैसेज टेम्पलेट मैंने क्रिएट किया है इसके बॉडी के अंदर मैंने एक वेरिएबल ऐड किया है। और वेरिएबल्स का मतलब ये हुआ जो कि हर मैसेज, हर रिस्पॉन्स के साथ वेरी हो। लाइक यहाँ लिखा है हाई, अब हाई कौन, अब यहाँ पर जैसे रोजर बिनी, लेकिन अगर मैं किसी और को मैसेज भेज रहा हूँ यहाँ पे तो उनका नाम कुछ और होगा। तो इसीलिए यहाँ मैंने ये क्या किया है, वेरिएबल ऐड किया है। और वेरिएबल में कैसे रिस्पॉन्सेज आएंगे और वेरिएबल कैसे ऐड करते हैं पहले ये बता दूँ। उसके लिए आप सिंपली क्लिक कीजिए इस प्लस आइकन पे ऐड वेरिएबल के और वेरिएबल ऐड हो जाएंगे। तो एक से ज़्यादा वेरिएबल्स ऐड कर सकते हैं, उस हिसाब से भी आप आपका जो टेम्पलेट है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अब वापस आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की ओर और रेसिपिएंट मोबाइल नंबर जो मुझे मेरे रिस्पॉन्स से मिला है वो मुझे यहाँ पर ऐड करना है। लेकिन ये जो रेसिपिएंट मोबाइल नंबर है वो आप जब ऐसी जेन्युइन वर्कफ्लो क्रिएट कर रहे हो तब आप यहाँ पर मैप कीजिएगा, उसको कॉपी पेस्ट नहीं कीजिएगा ट्रिगर जो भी आपका रिस्पॉन्स मिले उससे, और ना ही आप उसको देख के लिखिएगा। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, हमारे पास रिस्पॉन्स सामने मिल गया है, हम इजीली कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, देख के लिख सकते हैं, हम बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं। लेकिन हमें रियल टाइम में क्या चाहिए, जैसे ही कार्ड एप्लीकेशन के द्वारा कोई न्यू फॉर्म सबमिट हो तो उसकी न्यू डिटेल्स तो यहाँ कैप्चर हो जाएगी क्योंकि हमने इंटीग्रेट कर दिया है, और उसकी डिटेल्स के बेसिस पे हम व्हाट्सएप के द्वारा टेम्पलेट मैसेज सेंड करना चाहते हैं। और वो तभी होगा जब यहाँ पर हम नंबर को मैप करेंगे, क्योंकि मैनुअली नंबर डालेंगे तो हमेशा सेम नंबर को ही मैसेज जाएगा। तो अब सवाल आता है यहाँ पर नंबर मैप कैसे करेंगे। तो बड़ा ही आसान है, उसके लिए आप इस एम्प्टी फील्ड पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपको इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां से आपकी जो ट्रिगर एप्लीकेशन जो हमारे केस में है कार्ड, उसका सबमिशन डिटेल्स मिलेगी। उसको ओपन कीजिए और यहाँ से जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना इसको सिलेक्ट कर लीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर सिलेक्ट करते ही यहाँ पर जो डेटा है वो मैप हो चुका है। तो डेटा मैप हो चुका है तो रियल टाइम में क्या होगा, जैसे न्यू फॉर्म सबमिट होगा उसके ऐसा होते ही न्यू डिटेल्स यहाँ कैप्चर हो जाएंगी, और न्यू डिटेल्स यहाँ कैप्चर हो जाएंगी तो यहाँ पर उसका रिस्पॉन्स वेरी हो जाएगा, और वेरिड रिस्पॉन्स की बेसिस पे ऑटोमेटिकली व्हाट्सएप के द्वारा जो मैसेज है वो चला जाएगा। तो आई बात समझ में कि आप कैसे ही यहाँ पर जो नंबर है या फिर जो भी डिटेल्स है उनको मैप कीजिए।
और आगे बढ़ते हुए बॉडी फील्ड 1 के बारे में मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर हमको क्या उनका नेम जो है वो ऐड करना है, तो उसको भी हम मैप करेंगे। कैसे? क्लिक करके यहाँ पर इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस टाइप के ऑप्शन से आके ये जो फुल नेम है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये जो डिटेल्स है, ये दोनों डिटेल्स यहाँ मैप हो गई है और मैं आपको बता दूँ हमारी ये जो वर्क फ्लो है यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसा करने के बाद आप सेव पे क्लिक कीजिए। तो होगा क्या, जैसे ही न्यू फॉर्म सबमिट होगा उसके ऐसा होते ही वो जो नंबर होगा ना, उस नंबर पे उनको व्हाट्सएप मैसेज चला जाएगा। लेकिन मैसेज व्हाट्सएप पे कैसे जाता है, लाइक वो कैसा दिखाई देता है और वो सही तरीके से हमारी वर्कफ्लो काम कर रही है नहीं कर रही, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर मैनुअली नंबर डाल दीजिए आपके व्हाट्सएप का और एक बार ट्राई करके देखिए सेंड करके वो टेम्पलेट मैसेज। तो यहाँ पर मैं मेरे व्हाट्सएप का नंबर यहाँ डालूंगा और उसके बाद उस पर आपको दिखाऊंगा कि कैसे ही मैसेज आता है। बट वो नंबर हो गया मेरा पर्सनल नंबर, तो वो मैं आइडेंटिटी रिवील करता है, इसलिए मैं वो शो नहीं कर सकता हूँ। तो आप आगे का वीडियो देखेंगे मेरे इस नंबर डालने के बाद। तो जो व्हाट्सएप नंबर है, मेरा व्हाट्सएप नंबर, वो मैंने यहाँ पे मैनुअली डाल दिया है एक टेस्ट करने के लिए। और वो व्हाट्सएप भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ओपन करके रखा है पहले ही मेरे व्हाट्सएप वेब की मदद से, जहाँ आप देख सकते हैं करंट में कोई भी चैट नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पर जो भी मैसेज आएगा वो होगा एकदम न्यू मैसेज। तो मैं आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की ओर और क्लिक करता हूँ सेव इन सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट बटन पे और इस पर क्लिक करते ही यहाँ मुझे एक रिस्पॉन्स मिल जाता है। और वो रिस्पॉन्स आते ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी बीप हुआ और आप यहाँ 1 देख रहे हैं, इसका ये मतलब है हमारे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया है। तो मैं आता हूँ इस मैसेज की ओर, यहाँ पर मैं आपको ये ओपन करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये वही टेम्पलेट मैसेज है जो यहाँ पर मैंने क्रिएट किया था व्हाट्सएप क्लाउड एपीआई की मदद से। और वो देखिए आप यहाँ ओरिजिनली जब व्हाट्सएप पे आया है तो कैसे आया है, हाई डमी डिटेल, क्योंकि यही डिटेल मैंने मैप करी थी। थैंक यू फॉर फिलिंग अप द फॉर्म, और जो कंप्लीट मैसेज है यहाँ पर विथ बेस्ट रिगार्ड्स आ चुका है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये, और सिर्फ 2 स्टेप्स में यहाँ पर ये जो वर्क फ्लो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो आप भी यहाँ पर सेव इन सेंड टेस्ट करने के बाद दोबारा वहाँ पर जाके नंबर को मैप कर दीजिएगा और उसके बाद आप सब कुछ पैबली कनेक्ट के ऊपर छोड़ दीजिएगा। पैबली कनेक्ट के ऊपर इसलिए क्योंकि यहाँ आपकी जो वर्क फ्लो है वो कंप्लीट हो चुकी है और रियल टाइम पे वो जो ऑटोमेशन है वो सही तरीके से काम कर रहा है। तो जब तक ये वर्क फ्लो यहाँ पर ऑन रहेगी तो होगा क्या, जैसे जैसे न्यू फॉर्म सबमिशन डेटा आते जाएंगे वैसे वैसे उनकी व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिकली टेम्पलेट मैसेज चला जाएगा। एक और ख़ास बात, यहाँ पर ये जो मैंने वर्क फ्लो क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा और वो आपको मिल जाएगा मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ। तो अगर आप चाहते हैं मेरी इस वर्क फ्लो को आपकी पैबली कनेक्ट की एप्लीकेशन में फ्री में ओपन करके देखना तो आप बिल्कुल ही ऐसा कर सकते हैं। और इन केस आप चाहते हैं सेम वर्क फ्लो को इंस्टेंटली क्रिएट करना तो आप मेरी इस वर्क फ्लो को क्लोन करके भी ऐसा कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।